नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बगिरदा बेबला उफ्ताद कश्ती, ज़ईफ़ाने शिकस्तारात पुश्ती, बहक्के ख्वाजाए उस्मान हारून, मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। या ख्वाजा अलाउद्दीन तुई, अज़गंज शकर आईन तुई, साबिर बखुदा दरदीन तुई, अहमद मददे साबिर मददे। मिंबर नूर पर जलवाबार तमाम उलमा इकराम और खानवादा लतीफ़िया के मेरे बुजुर्ग, मेरे ताए मोहतरम हज़रत सूफ़ी हिफ्ज़ुर रहमान साहब किबला, मेरे वालिद मोहतरम हज़रत सूफ़ी हबीबुर रहमान साहब किबला और मेरे बिरादर अकबर हज़रत हाफिज़ मोहम्मद अली हसनैन साहब किबला व उर्स लतीफ़े में तशरीफ़ लाए तमाम ज़ायरीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साबरी साबरी दर का करम है, बुलबुले साबिर बने। सुभान अल्लाह। साबरी दर का करम है, बुलबुले साबिर बने, आशिके साबिर पिया हैं हजरते अब्दुल लतीफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। और नफीस भाई, आपका वो शेर कि निस्बत है मेरे पीर को उस शाह के दर से, जी, इसको अगर यूं कहूं कि निस्बत है मेरे दादा को उस शाह के दर से। जी जी, सुभान अल्लाह। निस्बत है मेरे दादा को उस शाह के दर से, साबिर है लकब जिनका और शान जलाली है। बेशक, सुभान अल्लाह। मेरी सरकार सैयदुस सादात बादशाह दो जहां खत्मुल्लाहुल अरवा हुजूर सैयदना मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र अभी 7 साल है। हुजूर सैयदना साबिर पाक की उम्र अभी 7 साल है। यतीमी के हाल है, घर में फाका है। 7 साल की उम्र में आप जंगल की तरफ कूच कर चुके हैं, खाना पीना बंद कर दिया है। एक दिन अचानक हुजूर सैयदना साबिर पाक को भूख लगती है। अब एक सवाल लोग अक्सर इस वाक्य पे करते हैं कि तुम्हारे साबिर पाक तो 12 साल भूखे रहा करते हैं, उन्हें भला भूख क्यों लगने लगी? लेकिन जब अल्लाह की कुदरत अपने रंग में आया करती है तो फिर न तो आग जला सकती है, न तो आग जला सकती है, न मछली खा सकती है। हुजूर सैयदना साबिर पाक की उम्र 7 साल है। आप जंगल में मौजूद हैं, आपको अचानक भूख लगती है। आप अपने घर की तरफ रुख करते हैं और जाकर अपनी वालदा माजिदा यानी कि हुजूर बाबा साहब फरीदुद्दीन मसूदुल आलमीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैहि की बेटी से, साहबजादी से कहते हैं कि अम्मी हुजूर आज मुझे बड़ी भूख लगी है। अम्मी हुजूर आज मुझे बड़ी भूख लगी है, कुछ बनाकर खिला दीजिए। घर में फाके का हाल है। साबिर पाक की उम्र 7 साल है, घर में फाके का आलम है। अपनी वालदा से कहते हैं कि वालदा मोहतरमा कुछ बना दीजिए। वालदा अपने बच्चे का दिल रखने के लिए सोचती हैं कि आज आखिर क्या करूं। घर में पकाने के लिए कुछ नहीं, करती क्या है कि चूल्हे पर खाली हांडी को चढ़ा देती है, खाली बर्तन को चढ़ा देती है, उसमें पानी डालकर उसमें आग लगा देती है कि ये पकता रहेगा, शायद इस बच्चे का दिल बहल जाए। साबिर पाक कहते हैं कि अम्मी भूख लगी है, खाना अब तक तैयार क्यों नहीं हुआ? वालदा कहती हैं कि मखदूम रुको, अभी खाना कुछ देर में तैयार हो जाएगा। इसी तरह दोबारा पूछते हैं कि अम्मी खाने का क्या हुआ? वालदा कहती हैं कि आखिर इसे जवाब क्या दिया जाए? कहती हैं कि बेटा अभी कुछ देर में तैयार हो जाएगा। अब साबिर है लकब उनका और शान जलाली। साबिर पाक उठते हैं और जाकर उस हांडी का ढक्कन जो हटाते हैं, उस हांडी के ऊपर जो ढका हुआ बर्तन है उसे जो हटाते हैं, तो मौरखीन लिखते हैं कि उस हांडी के अंदर जो चावल पक रहे थे
उस खाली हांडी के अंदर जो चावल पक रहे थे, उन चावलों को हुजूर सैयदना साबिर पाक ने भी खाया। उन चावलों को हुजूर साबिर पाक की वालिदा ने भी खाया। उन चावलों को, उस खाने को उस बस्ती के तमाम लोगों ने खाया। और आज इस मिंबर पर खड़े होकर अगर मैं कह दूं कि उन्हीं चावलों को आज सीकरी की सरजमीन पर बैठकर तुम लोग उर्स लतीफी में अभी खाकर बैठे हो। सुभान अल्लाह, तकबीर, नारे रिसालत, शाने साबिर पाक, मकामे साबिर पाक। तो सैयदना साबिर पाक की जात वो है कि जो 7 साल की उम्र में अल्लाह के हुक्म से खाली बर्तन में खाना पका दिया करती है। तो जो लोग सवाल करते हैं कि ये उर्स लतीफे में आने वाले आते जाते साबिर पाक में कलियर मोहल्ला में क्यों जाया करते हैं, तो मैं उनसे आज इस मिंबर से कहना चाहता हूं कि जब तुम्हारा बच्चा ला मौजूदा इल्लल्लाह का जिक्र करता हुआ पैदा हो, जब तुम्हारा बच्चा 5 साल की उम्र में अपना घर बार छोड़कर जंगल में निकल जाए, जब तुम्हारा बच्चा एक अपनी ग़िज़ा को एक चने के बराबर ग़िज़ा बना ले, जब तुम्हारा बच्चा 7 साल की उम्र में खाली हांडी में चावलों को पका दे, तब हमें कहना कि ये तो सभी कर सकते हैं, इसमें हुजूर सैयदना साबिर पाक की क्या बात है। वो जी हाँ, सैयदना साबिर पाक की जात वो जात है कि जिन पर हमारा अकीदा इस कदर है कि हम सीकरी जब आते हैं तो आते जाते वहां पर हाजिरी लगाया करते हैं। और साबिर है लक़ब उनका और शान जलाली, निस्बत है मेरे दादा को उस शाह के दर से। मुबारकबाद के हकदार हैं आप लोग। आज आप उस जिंदा करामत का हिस्सा हैं कि जो हुजूर सैयदना साबिर पाक से होते हुए मेरे दादा मोहतरम हुजूर सैयदी कारी अब्दुल लतीफ साहब के हाथों से इस जंगल के, इस बियाबान जंगल में जो तुम हजारों के मजमे में आज यहाँ पर बैठे हो, कोई मुझे इस जगह का अगर जाते हुए एड्रेस बताते तो मैं मान जाऊं कि सीकरी कौन से जिले में पड़ता है, सीकरी कौन से थाने में पड़ता है, कहां को गाड़ी जाया करती है। आज अगर मुझे बता दे तो ये सैयदना साबिर पाक की करामत नहीं है तो और क्या। लेकिन सुनो सुनो मुसलमानों, लतीफी मुसलमानों, मेरे भाई हज़रत मौलाना नूरुल हसनैन साहब एक जुमला कहा करते थे, अगर आए हो तो कुछ लेकर जाना। वो पैगाम में देता चलो। सुनो गए मुसलमानों, तुमने आज दरगाहों पर जाने को, दरगाहों पर हाजिरी लगाने को सिर्फ उस करामात को पकड़ते हुए, सिर्फ उस करामात को फॉलो करते हुए सिर्फ लंगर और न्याज तक महदूद कर दिया। तुम साबिर पाक की बस्ती में जाते हो, तुम सिर्फ लंगर का एहतमाम करते हो, चादर को पेश करते हो, गुलपोशी करते हो और आ जाया करते हो। कभी ध्यान दिया कि हुजूर सैयदना साबिर पाक की सीरत क्या है? कभी ध्यान दिया कि हुजूर सैयदना साबिर पाक की तालीम क्या है? कभी ध्यान दिया कि हुजूर सैयदना साबिर पाक की जिंदगी क्या है? मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि अगर किसी आस्थाने पर जाओ, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थाने पर जाओ, तो हुजूर गरीब नवाज की तालीम को वहां से लेकर आओ। हजरत महबूब इलाही के आस्थाने पर जाओ तो वहां की तालीम को वहां से लेकर आओ। ये खानकाहें इतनी अजीम खानकाहें हैं कि जब ये दीन का काम करा करती हैं तो फिर जामियातुर रज़ा बन जाया करती हैं। ये खानकाहें इतनी अजीम खानकाहें हैं कि जब ये दीन के काम करने पर आती हैं तो खानकाहे सदरुल फाजिल से निकलकर जामिया नईमिया तैयार हो जाया करता है। अब तुम कहोगे कि हुजूर सैयदना साबिर पाक की तालीम, आपके नाम से कौन सा मदरसा, आपके नाम से कौन सी जगह ऐसी है कि जो साबिर पाक की तालीम देती हो? मुबारकबाद के हकदार हो एक बार और तुम लतीफी मुसलमानों। मैं ये नहीं कहता हजरत सदरुल फाजिल की तालीम को जानना हो तो हमारे सरपरस्ते आला हजरत सैयद मौलाना इनामुद्दीन साहब नईमी मद्दजिल्लहुल आली के पास जाइए। आज मैं अपने बिरादरान, अपने खानवादे की तरफ से एक जुमला कह दूं, अगर गलत हो तो मुझे रोक दिया जाए।
हुजूर सैयदना साबिर पाक की तालीम को अगर जानना हो, हुजूर सैयदना साबिर पाक के पैगाम को अगर जानना हो, हुजूर सैयदना साबिर पाक की जिंदगी को अगर देखना हो, तो और कहीं मत जाना, किसी किताब को मत उठाना, किसी मुकर्रिर से मत पूछना, बस हुजूर सैयदी कारी अब्दुल लतीफ साहब अलैहि रहमतुल रिज़वान की जिंदगी को देख ले, क्योंकि आप हुजूर सैयदना साबिर पाक के नूरे नजर हैं। आप हुजूर सैयदना साबिर पाक के जिंदा करामत हैं कि जिस जंगल में आप इस वक्त बैठे हो, ये जो यहाँ पर मंगल हुआ है, ये हुजूर सैयदना साबिर पाक की ही बदौलत है। हम शुक्रगुजार हैं हुजूर कारी अब्दुल लतीफ साहब अलैहि रहमतुल रिज़वान के, उन्होंने इतना हमें इतना पाक दर अता किया। और आखिर में बस मैं शुक्रगुजार हूँ आप तमाम ही हजरात का और तमाम ही कमेटियों का, बिलखुसूस मुरादाबाद, बिलारी, संभल, पाकबड़ा, रतनपुर, रसूलपुर, अगवानपुर के आप तमाम लोगों ने इतनी रात में इतनी ठंड में यहाँ पहुंचकर उर्स लतीफ़ी में शिरकत की। मेरे साथ मेरे भाई हज़रत मौलाना उमर लतीफ़ी साहब किबला का हाथ बटाया। मैं आप तमाम हजरात का शुक्रगुजार हूँ। इंशाअल्लाह इसी तरीके से आप लोग मेहनत करते रहें, ये साबरी पैगाम, ये लतीफ़ी पैगाम इसी तरह आम होता रहेगा। और आखिरी में बस मैं एक गुजारिश आपसे ये कर दूँ कि मेरे साथ एक दुआ कर लें। मेरे बेहद अजीज़ और हमारे सरपरस्त हुजूर सैयदना सैयद अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह के साहिब सज्जादा और मेरे बेहद अजीज आले जनाब हजरत शाह अली मंजर एजाज कुद्दूसी साबरी मद्दजिल्लहुल आली की वालदा की तबीयत अलील है। एक मर्तबा हाथ उठाकर हुजूर सैयदना साबिर पाक की जात के नाम पर एक मर्तबा मेरे साथ एक मर्तबा आमीन कह दें। क्या पता किसकी दुआ उनकी वालदा को लग जाए। या अल्लाह हुजूर सैयदना साबिर पाक के साहिब सज्जादा की वालदा को लंबी उम्र अता फरमा। हुजूर सैयदना साबिर पाक के साहिब सज्जादा की वालदा को सेहत कुल्ली अता फरमा। और साथ में तमाम मेरे खानवादा लतीफिया के बुजुर्ग और मेरे करम करदा जनाब मौलाना मोहम्मद उमर लतीफ़ी साहब की लंबी उम्र अता फरमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।